जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी बहुत अच्छा बनाया गया है, जेई एडवांस के लेवल तक का बनाया गया है। क्या आईआईटी बहुत बड़ा जे पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फैकल्टीज है वो बहुत सपोर्टिव है, हेल्पफुल है। और नमस्कार, मैं आपका अपना पुरुषोत्तम कुमार कौशिक, गोविंदम इंजीनियरिंग एंड मेडिकल जेम क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड बानसूर से। तो चलिए आज हम बात करते हैं जो अभी जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट का सेशन फर्स्ट का जो रिजल्ट है उसके बारे में। और मैं आज इस वीडियो के जरिए, इस लाइव सेशन के जरिए आज आपकी मैं मुलाकात कराने जा रहा हूं ना भी तो बानसूर के ऐसे स्टूडेंट से, ना मैं बोल सकता हूं कि कोटपुतली बहरोड जिले के एकमात्र ऐसे स्टूडेंट से जिसने बानसूर ही नहीं अपने माँ बाप का, अपने इंस्टीट्यूट का, अपने साथियों का, सबका नाम रोशन किया है और 99.33 परसेंटाइल लेकर के और अपने क्षेत्र का नाम इस बच्चे ने रोशन किया है। तो चलिए बिना समय खराब किए हुए अपन आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो लाइव सेशन है वो मोस्टली उन बच्चों के लिए रहेगा जो बच्चे मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं, जिनका सपना एक अच्छी आईआईटी या एक अच्छी एनआईटी प्राप्त करना है। तो चलिए आज हम बात करते हैं चिराग गोयल से। तो क्या हाल है चिराग आपके? बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल। तो चिराग, सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताएं कि आप जेम क्लासेस से किस तरीके से जुड़े और कब से जुड़े? मैं जेम क्लासेस से लास्ट ईयर से जुड़ा हुआ हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने जेई मेंस दिया था, उसमें मेरी परसेंटाइल थोड़ी सी कम रह गई थी, 96 परसेंटाइल, जिससे कि मुझे जो मेरा डिज़ायर्ड कॉलेज था वो नहीं मिल पा रहा था। इसी कारण मैं जेम क्लासेस से वापस जुड़ा और इस साल मैंने मेहनत करी और फाइनली मैं 99.33 परसेंटाइल लेकर आया हूँ। बहुत अच्छे। जैसा कि मैं हमेशा इस चैनल के माध्यम से आप सबको बताता रहता हूं कि बेटा अगर आप मेहनत करते हो तो मेहनत का परिणाम आपको 100% मिलता ही है। कभी कभार देरी हो जाती है लेकिन परिणाम 100% मिलता है। जैसा कि अभी चिराग ने हम लोगों को बताया कि लास्ट टाइम भी इसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन जो डिजायर कॉलेज थी वो डिजायर कॉलेज इसे नहीं मिली। वापस इस बच्चे ने तैयारी की और अब इस बार जहां तक है आपको अपनी डिजायर कॉलेज मिल जाएगी। बिल्कुल। तो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपकी डिजायर कॉलेज में आप किन किन की लिस्ट लेकर के चल रहे हैं? अभी डिजायर्ड कॉलेज में जो टॉप की 7 या 8 आईआईटीज आती हैं, मैं वो मेरी डिजायर्ड कॉलेज है। जैसे कि आईआईटी बॉम्बे हो गई, आईआईटी मद्रास, रुड़की, खड़गपुर, दिल्ली, ये सब। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के आप कोर कॉलेजों का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। बहुत अच्छे। तो अभी आप दर्शकों को बताएं चिराग कि जो बच्चे अभी प्रेजेंट में, जैसे कि चलो मैं डायरेक्ट ही बात करता हूं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं ग्रामीण एरिया में जरूरी है कि जो बच्चा अभी आईआईटी की तैयारी कर रहा है उस बच्चे को आप क्या कहना चाहेंगे कि उसको किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाना चाहिए, क्या प्लानिंग रखनी चाहिए? तो जो बच्चा एक आईआईटी की तैयारी करता है ना, तो वो खुद से कभी नहीं कर पाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। तो उसके लिए उसे अच्छी कोचिंग को ज्वाइन करना ज़रूरी है। तो जो दिन का शेड्यूल है उसको कम से कम 7 से 8 घंटे तो सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। कोचिंग की क्लासेस के अलावा 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी और डाउट्स लेने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी और जो टेस्ट देने के बाद जो डाउट्स रहेंगे उनको भी सोल्व करना पड़ेगा और साथ ही साथ उनको फैकल्टी से भी टच में रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो चलिए डाउट की और जैसे ही टेस्ट सीरीज की बारी आती है तो जेम क्लासेज की जो टेस्ट सीरीज है, फैकल्टी मेंबर हैं, यहाँ के मॉड्यूल हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आपके छोटे भाई बहनों को? जैसा कि मैंने भी इन सब चीज़ों को यूज़ किया है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह या फिर मॉड्यूल्स वगैरह, उन सबको मैंने भी देखा है। तो वो बहुत अच्छी बनाई गई हैं। उनमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी बहुत अच्छा बनाया गया है, जेई एडवांस के लेवल तक का बनाया गया है। और रही बात फैकल्टीज़ की, तो जो फैकल्टीज़ है वो बहुत सपोर्टिव हैं, हेल्पफुल है और टाइम पर मोटिवेट भी करती है हमें जेई एग्ज़ाम्स के लिए। और जब भी हम उनसे डाउट्स पूछते हैं तो वो टाइम पर रिस्पॉन्ड करके हमें पूरा हेल्प करती है। और स्पेशली जैसे जब मैं मैथ्स की फैकल्टी की बात करता हूँ, क्योंकि जेई मेंस में जो मैथ आती है वो बहुत हार्ड आती है। तो जब मैं मैथ्स की फैकल्टी की बात करता हूँ, हमारे विष्णु सर वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सारे डाउट्स हमारे क्लियर करते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ तक अगर देखा जाए चिराग, क्योंकि बानसूर एक ग्रामीण एरिया है, यहाँ पे अक्सर बच्चा जब जैसे तैयारी करता है तो उस समय उसको डर लगता है या सुनता है स्कूल में कि यार आईआईटी है, पता नहीं मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो बच्चा इससे कई बार डर जाता है बहुत ज्यादा तरीके से। तो जो बच्चे अभी 12th में हैं या जिनका सपना आईआईटी का, लेकिन किसी कारणवश ये सोच करके कि यार आईआईटी बहुत बड़ा चीज है, पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वाकई इतना कठिन है, और है तो फिर किस तरीके से उसका रास्ता है? आईआईटी असल में इतना भी कठिन नहीं है। अगर आप पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं और पूरा अपना डेडिकेशन 100% देते हैं तो आईआईटी ज़रूर की जा सकती है। लेकिन आईआईटी पाने के लिए आपको एक अच्छा मार्गदर्शन चाहिए, जो कि एक कोचिंग या फिर आपके गुरु
उनसे ही मिल सकता है। तो उनकी बात आपको माननी चाहिए, हमेशा माननी चाहिए, और साथ ही साथ पढ़ाई आपको रेगुलर करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे। जैसा कि मैं आपको वापस से बता दूं कि चिराग ना बानसूर बल्कि पूरे जिले में कोटपुतली, बहरोड और आसपास के तहसीलों में शायद एकमात्र आप ऐसी स्टूडेंट है जो इतनी अच्छी परसेंटाइल लेकर के अपने क्षेत्र का, माँ बाप का, सबका आपने नाम रोशन किया। और हम सब लोग इस चैनल के माध्यम से आपको यही कहेंगे कि आप आने वाला जो अटेम्प्ट है, नेक्स्ट जो सेकंड एग्जाम है, उसमें आप अच्छा रेस्पॉन्स करें और इससे अच्छी जो 300 में से 300 का जेम क्लासेज आपसे टारगेट लेकर के चल रहा है कि आप इस तरीके से मेहनत करें कि आपको 300 में से 300 आए। तो चिराग, आपको जो ये सफलता मिली है, जो इस बार आपके इतने अच्छे नंबर आए हैं, उसके पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे आपकी सफलता का? किसी भी बच्चे की सफलता के पीछे उनके माँ बाप का तो हाथ होता ही है, तो मैं श्रेय माता पिता को देना ही चाहूँगा। साथ ही साथ सबसे बड़ा हाथ उनके गुरु का होता है। तो जो भी फैकल्टीज थी और हमारे सर और जो भी हमारे डायरेक्टर सर हैं, उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट और सपोर्ट किया और मैं आज इधर खड़ा हूँ। बिल्कुल। चिराग, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछते हुए मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि जो बच्चे IIT की तैयारी करते हैं, जिनका अच्छा कोर कॉलेजों में जाने का सपना है, तो कितनी घंटे उनको पढ़ाई करनी पड़ती है? और टेस्ट सीरीज, आप जैसे जेम क्लासेस से जुड़े, तो टेस्ट सीरीज के बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरीके का लेवल था, थोड़ा सा उसके बारे में दर्शकों को बताएं। अगर आप IIT की पढ़ाई कर रहे हैं तो बेशक 2 या 3 घंटे से कुछ नहीं होगा, तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, जो कि सेल्फ स्टडी में इंक्लूड करता हूँ मैं। और बाकी जो आपकी कोचिंग की क्लासेस हैं, वो उनका टाइमिंग अलग। और रही बात टेस्ट सीरीज़ की, तो टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करनी ही चाहिए और रेगुलर आपको टेस्ट देने चाहिए, और जो डाउट्स आते हैं वो तुरंत आपको सॉल्व करने चाहिए और अपनी फैकल्टी से पूछने चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे। जैसा कि मैं आपको वापस से बता देता हूं कि चिराग लास्ट ईयर भी इसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन जो इसकी डिजायर थी, जो डिजायर कॉलेज थी, वो डिजायर कॉलेज इसको नहीं मिली। तो इसने बोला कि सर, मेरे को दोबारा तैयारी करनी है क्योंकि मेरी सपना ये कॉलेज नहीं है मेरा। आपको शायद लास्ट टाइम पे कौन सी कॉलेज मिली थी? IIT तिरुपति मिल रही है। IIT तिरुपति, ओके। उसको छोड़ करके आपका सपना IIT बॉम्बे का है। बिल्कुल, क्योंकि अगर चांस है आपके पास में, तो जैसा कि इस बार आपके 99.33% है, तो मेरे हिसाब से अब इस बार तो आपसे उम्मीदें कर सकता है बानसूर की जनता, बानसूर बच्चे की आप 100% लेकर के आओगे इस बार। तो क्या सपना लेकर के चल रहे हो, कितनी परसेंटाइल का इस बार? 99.9, मतलब ऊपर 300 का आंकड़ा लेकर के आप चल रहे हो। बिल्कुल, यही अपेक्षाएं रहेंगी आपको बानसूर से, क्योंकि यहाँ का बच्चा आपको देख करके कहीं ना कहीं आज ये सीखेगा कि बानसूर क्षेत्र से भी इतनी अच्छी परसेंटाइल बच्चे निकाल सकते हैं। अगर मेहनत कोई बच्चा करता है तो डेफिनेट उनको सफलता मिलती है। इसी तरीके से आप जेम क्लासेज से जुड़े रहें। इसी के साथ में आपको मैं और बता दूं कि जेम क्लासेज में सेकंड अटेम्प्ट के लिए एडमिशन ओपन है। जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, बिना किसी देरी के आप जेम क्लासेज से जुड़िए और सेकंड फेज की तैयारी कीजिए बिना किसी देरी की। इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।